भारत अभी भी नेपाल में अपने नेपाल भारत मैत्री के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है। हाल ही में एक और प्रोजेक्ट भारत द्वारा पशुपतिनाथ टेम्पल में लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ नेपाल कुछ और कड़े फैसले ले रहा है, जिससे भारत नेपाल के रिश्तों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज हम जानेंगे भारत नेपाल में क्या सहायता प्रदान कर रहा है और नेपाल ने ऐसे कौन से कड़े कदम उठाए हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। द ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। भारत ने पशुपतिनाथ जी के मंदिर के कॉम्प्लेक्स में 2 करोड़ 30 लाख के सैनिटेशन फैसिलिटी को बनाने में सहयोग कर रहा है। यह प्रोजेक्ट नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएगी। इससे पहले भी भारत ने नेपाल मैत्री के तहत कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे अगस्त 2018 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने मिलकर 400 बेड का नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला का काठमांडू में उद्घाटन किया था। इसमें भारत ने 14 करोड़ रुपए की सहायता की थी। जून 2018 को 61.93 मिलियन रुपीस की सहायता की थी नेपाल भारत मैत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट में। इसके पहले भी भारत सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में खेती बेहतर करने के लिए सहयोग किया था। नवंबर 2019 को नेपाल भारत मैत्री पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का अनावरण किया गया, जो कि हेटौडा इन मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस समय जब भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है, लद्दाख पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है, नेपाल ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करते हुए कुछ और कड़े फैसले लिए हैं। नेपाल ने हाल ही में मैप को चेंज करने के बाद उत्तराखंड के धारचूला रीजन के पास, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं और कैंप ऑफ टेंट्स गाड़ दिए हैं। नेपाल ने बॉर्डर के पास ट्रूप डिप्लॉयमेंट के लिए हेलीपैड भी बनाया है। नेपाल अब भारत से आके नेपाल में शादी के बाद बसने वाली भारतीय मूल की महिलाओं को नए नियम के तहत 7 साल बाद ही नेपाल की नागरिकता देगी। नेपाल के होम मिनिस्टर राम बहादुर थापा ने यह कहा कि भारत में भी शादी के 7 साल बाद ही वहां की नागरिकता मिलती है, मगर उन्होंने यह बात नहीं बताई कि भारत का यह नियम नेपाल के नागरिकों पर लागू नहीं होता है। इसमें नेपाल के लिए छूट है। जिस तरह से नेपाल अपनी विदेश नीति में बदलाव कर रहा है, आने वाले समय में कुछ और ऐसे फैसले ले सकता है जिससे भारत को मजबूरन अपनी नीति में नेपाल के लिए बदलाव लाना पड़े। चीन के द्वारा भारत नेपाल रिश्तों में बदलाव और दूरी को रोकने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.